एवरीवन, मैं श्रुति कश्यप आरसी टैक्स कंसल्टेंसी से। हमारी कंसल्टेंसी डिफरेंट कंपनीज के कंप्लायंसेस को एंड लिटिगेशन मैटर्स को हैंडल कराती है, वेदर इट इज प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और एलएलपी। आज के हमारी वीडियो का मेन पर्पस ये है कि जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है तो एंटरप्रेन्योर का मेन फोकस अपने कंपनी को ग्रो करने में होता है और वो भूल जाता है कि लीगल कंप्लायंसेस भी उतना ही रोल प्ले करती है। आरसी कंसल्टेंसी एक प्रॉपर 180 डेज का रोड मैप प्रोवाइड कराती है। इस वीडियो के थ्रू समझेंगे कि कैसे प्रॉपर रोड मैप स्टेप बाय स्टेप वर्क करता है। तो आपकी कंपनी बन गई है, बधाई। पर असली काम तो अब शुरू होगा। तो कंपनी तो रजिस्टर हो गई, पर क्या अब सीधे बिजनेस शुरू कर सकते हैं? नहीं, अभी नहीं। बिजनेस शुरू करने के लिए कुछ जरूरी कदम उठाने पड़ते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये है आने वाले 180 दिनों का पूरा रोड मैप। पहले 30 दिनों के अंदर 2 बहुत ही जरूरी काम हैं जो करने ही पड़ते हैं। ये मीटिंग बहुत खास होती है। यहीं से कंपनी के सारे बड़े फैसलों की शुरुआत होती है। और इसी मीटिंग में कंपनी के पहले ऑडिटर को भी नियुक्त करना होता है। सरकार को इस अपॉइंटमेंट के बारे में बताना भी जरूरी है, फॉर्म ADT 1 फाइल करके। अच्छा, अगर ADT 1 फाइल करने में देर हो जाए तो क्या होगा? यहाँ देखने वाली बात यह है कि पेनल्टी देरी के साथ कितनी तेजी से बढ़ती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगले 60 दिनों में पैसों से जुड़े काम निपटाने हैं। ये 3 स्टेप्स कंपनी को फाइनेंशियली और लीगली खड़ा करने के लिए सबसे जरूरी है। मतलब शेयर होल्डर्स पैसा देंगे, वो कंपनी के अकाउंट में जाएगा, फिर उन्हें सर्टिफिकेट मिलेगा। और अब आती है सबसे बड़ी डेडलाइन, 180 दिन। ये फॉर्म एक तरह से कंपनी का बिजनेस शुरू करने का लाइसेंस है। इसे फाइल करने के बाद ही कंपनी कानूनी तौर पर अपना कामकाज शुरू कर सकती है। और अगर ये फॉर्म 180 दिन में फाइल नहीं हुआ तो इसका अंजाम गंभीर है। कंपनी पर तो 50,000 का सीधा जुर्माना है और डायरेक्टर्स पर हर दिन का फाइन लगता है। टाइमलाइन के अलावा 2 बहुत जरूरी फाइनेंशियल आईडीज भी हैं जो हर कंपनी को चाहिए। सीधे शब्दों में पैन कंपनी की अपनी टैक्स आईडी है और टैन दूसरों का टैक्स काटने के लिए है। तो फटाफट एक बार सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं। ये रही आपकी क्विक गाइड। रजिस्ट्रेशन तो बस शुरुआत है, असली नींव तो इन नियमों को समय पर पूरा करने से ही बनती है। तो सवाल ये है, क्या नई कंपनी की नींव इतनी मजबूत है कि वो आगे बढ़ सके?